हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग का सिलेबस जो कि आपके एचपी टीजीटी में फॉलो होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि हिमाचल में टीजीटी के एग्जाम, जिसमें कि आपका आर्ट्स का एग्जाम, कॉमर्स का एग्जाम, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल, इन सभी एग्जाम्स में आपको रीजनिंग के क्वेश्चन आने हैं। और इसमें जो रीजनिंग आएगी उसका डिफिकल्टी लेवल कैसा होगा, कितनी मुश्किल होगी, कितनी आसान होगी, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, बहुत क्वेरीज है बच्चों के माइंड में, तो वो सारी हम आज क्लियर करेंगे। प्लस मैं आपको सिलेबस भी बताऊंगी और साथ साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हम बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जैसे कि आप आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल, इन चारों में रीजनिंग आती है, ठीक है। आसपास ही रहता है, मतलब कोई ऐसा नहीं कि चारों में अलग पैटर्न है, चारों में आपके रीजनिंग के क्वेश्चन जो हैं वो एक जैसे लेवल के ही रहेंगे, सिलेबस सबका सेम है, ठीक है। तो अब टॉपिक्स कौन से हैं, सबसे पहले तो आपके टॉपिक कौन से हैं वो देखिए। ओके, हाँ जी, देखो, एक तो डायरेक्शंस का टॉपिक। डायरेक्शंस का टॉपिक कौन सा है, जिसमें कि आपको दिया होता है कि एक पर्सन है, वो नॉर्थ जा रहा है, उसने लेफ्ट टर्न लिया इतना चला, राइट टर्न लिया इतना चला, वो वाले क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में, तो वो होता है डायरेक्शंस। नेक्स्ट आपका ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में आपका क्या होगा कि आपको यहाँ पे रिलेशंस दिए होते हैं कि ये इसका फादर है, ये इसकी मदर है, ये इसकी डॉटर है, इस फॉर्मेट का रहता है। तो ये आपका ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस भी आपके आएंगे पेपर में। उसके बाद रैंकिंग। रैंकिंग होता है जिसमें कि वो आपको पोजीशन देगा कि ये लेफ्ट से इस नंबर पे है, राइट से इस नंबर पे है, टोटल ये है, इस तरह की डिटेल दी होती है, तो वो आपका रैंकिंग का टॉपिक है। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग में काफी तरह के क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग का तो क्वेश्चन जरूर आता है आपके पेपर में। देखो, एक टाइप होती है कि इफ रेड इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड ग्रीन, इस तरह का क्वेश्चन होगा, ठीक है, वो वाले। या फिर आपको एक एग्जाम्पल दिया होगा कि अगर इसका कोड ये है तो बताइए इसका कोड क्या होगा, तो ये होता है आपका कोडिंग डिकोडिंग। उसके बाद अल्फाबेट्स। हाँ जी, अल्फाबेट्स के भी बहुत बार आते हैं क्वेश्चन, काफी आते हैं, और हर बार ऑलमोस्ट आपको अल्फाबेट्स के क्वेश्चन देखे गए हैं। तो देखो, अल्फाबेट्स में होता है कि आपको बोलेगा कि ये प्रीसीडेड है, ये सक्सीडेड है, फिर आपको बोलेगा कि लेफ्ट से राइट के लेफ्ट में एट्थ कौन सा है, तो इस तरह के क्वेश्चन। या फिर बोलेगा कि इस वर्ड में वॉवल में +1 कर दो, कॉन्सोनेंट में -1 कर दो, तो ये सारे क्वेश्चन हमारे अल्फाबेट्स में कवर होंगे। उसके बाद एनालॉगी और ऑड वन आउट। एनालॉगी क्या है, आपने देखा होगा, इस तरह का क्वेश्चन होता है कि x इज रिलेटेड टू y, देन z इज रिलेटेड टू डैश, कभी नंबर, कभी वर्ड, कभी आपको अल्फाबेट, तो ये सारी चीजें होती हैं एनालॉगी में। और ऑड वन आउट में क्या होता है कि आपको कुछ ऑप्शंस दिए होते हैं और आपको बताना है कि बताइए इनमें से ऑड वन आउट कौन सा है। आगे बढ़ते हैं, कैलेंडर। कैलेंडर, टाइम टेस्ट कह लो, कैलेंडर कह लो, ठीक है। ये कैलेंडर के क्वेश्चन भी आपके, कि आपको बोलेगा कि अगर इस डेट को ये दिन है तो बताइए इस डेट को कौन सा दिन बनेगा, तो ऐसे से क्वेश्चन जो है ये सारे हम कैलेंडर में करेंगे। उसके बाद सिलोगिज्म। सिलोगिज्म होता है कि अगर वो बोले ऑल ए इज बी, ऑल सी इज बी, और नीचे दे देगा कंक्लूजन, ट्रू फॉल्स में बताना होगा कि कौन सा सही और कौन सा गलत है, तो ये सारी चीजें आपकी सिलोगिज्म में कवर होगी। नंबर सीरीज। नंबर सीरीज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको कुछ नंबर्स दिए होंगे, ठीक है। नंबर्स जो हैं उनका एक पैटर्न समझना है, कभी वो ऐड हो रहे हैं, कभी वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, किससे ऐड हो रहे हैं, किससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये सारी चीजें आपको बतानी है, ठीक है। और फिर आपका लेटर सीरीज। लेटर सीरीज का मतलब क्या है कि आपको एक अल्फाबेट्स का सीक्वेंस दिया होगा, आपने उन अल्फाबेट्स को समझना है कि वहां पे किस तरह से, कई बार वो रिपीट हो रहे हैं, कई बार कुछ ऐड हो रहा है, वो सारी चीजें आपने समझनी है। तो आपका रीजनिंग का जो ओवरऑल सिलेबस है ये है। आपके साथ मैंने ये एक एक टॉपिक क्यों बताया, इसमें क्या है, एक्चुअली देखो, आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम टीजीटी के एग्जाम में ये लगती है कि सिलेबस को लेके, है ना, आपको सिलेबस कहीं मिल नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, किसी वेबसाइट पे कुछ लिखा है, किसी वेबसाइट पे कुछ लिखा है, तो बहुत बच्चों को कंफ्यूजन है सिलेबस को लेके। और जहां पे आपको सिलेबस मिल रहा है वहां पे अजीब अजीब सी चीजें लिखी हुई है, सिंबल इंटरप्रिटेशन क्या है पता नहीं,
लॉजिकल रीजनिंग क्या है पता नहीं, कंक्लूजन्स क्या है पता नहीं। तो अजीब अजीब से नाम सिलेबस में लिखे हुए हैं। तो वो सारी चीजें, एक आपको सिंबल वगैरह लिखा हुआ है, सिंबल सारा वो जो टॉपिक है अल्फाबेट्स में कवर होता है। तो मैंने उस चीज को एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दिया कि जो आप अजीब अजीब से नाम देख रहे हैं अलग अलग वेबसाइट्स पे, वो सिंपल भाषा में ये सारे टॉपिक है। तो आपको जितने भी मतलब टॉपिक आने हैं सिंपल भाषा में आपके सामने है, ये सारे आपके सिलेबस का पार्ट है रीजनिंग का। ठीक है, अब इनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ओके, हाँ जी, सबसे पहले तो देखो डायरेक्शंस, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग और अल्फाबेट्स, ये 4 टॉपिक तो आप लगा लो कि पक्के वाले। ये तो आपके पेपर में 101% आपको मिलने ही वाले हैं। डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग और अल्फाबेट का क्वेश्चन जरूर मिलता है। ये नहीं कि बाकी सब नहीं आता, आता तो बाकी सब भी है, पर कभी रैंकिंग का दिखेगा, कभी नहीं आएगा, कभी कैलेंडर होगा, कभी नहीं होगा। पर ये जो मैंने 4 टॉपिक टिक किए हैं ना, ये आपको हर बार आपके पेपर में मिलेंगे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसी के आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग और अल्फाबेट्स के। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके इन दोनों टॉपिक से आते हैं। ठीक है, तो अब आप आगे देखिए। ओके, तो अब नेक्स्ट अब हमें डिस्कस करना है कि डिफिकल्टी लेवल कैसा होगा। देखिए मैं बात कर रही हूँ सिर्फ रीजनिंग की, आपका रीजनिंग में डिफिकल्टी लेवल कैसा होगा, तो आपका बहुत ही नॉर्मल यानी इजी। ठीक है, आपका डिफिकल्टी लेवल जो है वो बहुत ही नॉर्मल होगा यानी इजी होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि इजी है तो छोड़ दो, छोड़ना भी नहीं है, करना तो है। देखो आपको पूरा एक बार सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपको बेस ही नहीं पता होगा तो आप इजी भी कैसे कर लोगे। तो एक बार सिलेबस अच्छे से आप कर लीजिए। ठीक है, और अगर आपने सारा 100% सिलेबस कर लिया है, देखो इतना तो है भी नहीं है, बहुत कम है सिलेबस आपका रीजनिंग का, बट वो अगर आप कर लेते हो तो आपके सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो सकते हैं पेपर में। तो आपका लेवल जो है वो इजी है। ठीक है, या फिर ज्यादा से ज्यादा अगर वो और ऊपर जाना चाहे तो मॉडरेटली इजी आप बोल सकते हो कि इजी से हल्का सा थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, पर ज्यादा मुश्किल नहीं देंगे आपको रीजनिंग का क्वेश्चन। और प्रिपेयर कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है। देखो पहले तो आपको सिलेबस क्लियर होना बहुत जरूरी है, जो मैंने आपके साथ कर लिया। सिलेबस क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अजीब अजीब से नाम आपको दिख रहे हैं, पता लग रहे हैं, और उसमें आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कौन सा टॉपिक है। तो वो अब आपको क्लियर हो चुका है। ठीक है, सिलेबस क्लियर करने के बाद अगला स्टेप आपका है सिलेबस कंप्लीट करना। पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, इतना तो है भी नहीं है तो 100% करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस क्वेश्चन करिए। ठीक है, इजी आनी है, वेटेज कम है, बट प्रैक्टिस तो फिर भी करनी है। बट वो आप देखना कि मतलब थोड़ी बहुत प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए, ये नहीं कि इतनी प्रैक्टिस कर रहे हो कि बाकी चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, ऐसा भी नहीं। बट हाँ, प्रैक्टिस आपको जितनी रिक्वायर्ड है थोड़ी बहुत, वो आपने जरूर करनी है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रीवियस पेपर जरूर देखना। प्रीवियस पेपर से क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं, इसीलिए प्रीवियस पेपर्स आपने जरूर देखने हैं। और आखिरी, मॉक टेस्ट जरूर देने हैं। ठीक है, सिर्फ प्रीवियस पेपर देख के बात नहीं बनती, साथ साथ आपको मॉक टेस्ट भी देने होंगे। तो ये सारी चीजें करिए। आपको कोई मतलब ये सिर्फ रीजनिंग नहीं, मैं सबकी बात कर रही हूँ, ये सिलेबस हर सब्जेक्ट का आपका क्लियर होना चाहिए, वो पूरा कर लेना। उसके बाद प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस पेपर करिए, मॉक टेस्ट करिए। ये चीजें अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपका टीजीटी का एग्जाम जो है वो डेफिनेटली क्रैक होगा। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि कितने क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के कितने आते हैं, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, आपके अराउंड 5 से 8 क्वेश्चन, आपके 5 से 8 क्वेश्चन रीजनिंग के बनते हैं। तो 8 क्वेश्चन कम नहीं होते। अगर हम सोचे कि 8 ही तो है, तो 8 क्वेश्चन, देखो एक ही आपका जब मेरिट लिस्ट आती है ना, एक ही नंबर वाले कितने बच्चे होते हैं,
तो 8 क्वेश्चन बहुत ज्यादा हैं आपके लिए। उन 8 क्वेश्चन से आप मेरिट लिस्ट में कहां से कहां पहुंच सकते हो, इसीलिए, और ऊपर से आसान है तो क्यों ना करें हम, ठीक है। तो ये 8 क्वेश्चन है रीजनिंग के, मतलब 5 भी आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं, 7 भी आ सकते हैं, पर ऐसा है कि आर्ट्स और कॉमर्स में थोड़े ज्यादा आते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन, और जो आपका मेडिकल और नॉन मेडिकल है उसमें थोड़े से कम होते हैं, बट आते देखो सब में है। तो इसीलिए ओवरऑल आपने देख लिया। अब मुझे नहीं लगता आपको रीजनिंग सब्जेक्ट को लेके कोई कंफ्यूजन होगी, सिलेबस को लेके कोई कंफ्यूजन होगी, सारी चीजें अब आपको समझ आ गई हैं। और अब आप अगर मतलब कर नहीं पा रहे थे कुछ, तो अब क्लियर है तो करना शुरू कर दीजिए, और इसी तरह से हर सब्जेक्ट को अच्छे से कंप्लीट करिए और अपना टीजीटी का एग्जाम जो है वो क्रैक करिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।